हैं, वो इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की बुनियाद के ऊपर और बगैर किसी सबूत के कायदे हिस्ब इख्तलाफ की गिरफ्तारी जो है वो पार्लियामेंट की तौहीन के मुतरादिफ है और जमहूरियत के ऊपर एक हमला तसव्वुर किया गया है। और जिस मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर मियां शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया है, उस मफरूज़े में ना तो पब्लिक एस्कर से कोई 1 रुपए का जो है वो खर्च हुआ है और ना ही 1 इंच ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन जो है वो किसी को मुंतकिल हुई है। सिर्फ एक करप्ट ठेकेदार एक फर्म के ठेके को एक बाकायदा इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद, जिसकी इंक्वायरी उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब जो इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक हैं, उस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर जो है वो PLDC के बोर्ड ने उस ठेके को जो है वो कैंसिल किया और इस इल्ज़ाम पे कि जी उस कैंसिलेशन में मियां शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। इस मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर जो है वो उनको गिरफ़्तार किया गया। ये एक इंतकामी कार्रवाई है और ज़िमनी इलेक्शन पे असरअंदाज होने के लिए जिस तरह की कार्रवाइयाँ 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले की गई, ये उसी की जो है वो एक कड़ी है। अजलास में इस गिरफ्तारी को इंतकामी करार देते हुए भरपूर मजम्मत की गई है और इसके ऊपर ये फैसला हुआ है कि दोनों असम्बलियों, नेशनल असम्बली का और पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो अपोजिशन की तरफ से रिक्विजिशन जो है वो किया जा चुका है। कल तक अगर कौमी असम्बली का, पंजाब असम्बली का इजलास रिक्विजिशन न किया गया तो परसों से बुध से दोनों असम्बलियों के इजलास, नेशनल असम्बली का इजलास पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर और सूबाई असम्बली का इजलास जो है वो सूबाई असम्बली की बिल्डिंग के बाहर अपोजिशन जो है वो मुनक्कद करेगी और वहाँ पे इस इंतकामी कार्रवाई समेत मौजूदा हुकूमत की जो अवाम दुश्मन कार्रवाइयाँ हैं, जिनकी वजह से आवाम को महंगाई का शिकार किया गया है और इसी तरह से दूसरी पॉलिसियाँ जिनमें जो है वो पाकिस्तान को जो है वो दोस्त ममालिक और चाइना जैसे दोस्त मुल्क से जो है वो दूर किया जा रहा है और CPEC को अबहाम का शिकार किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो एहतजाज किया जाएगा और इमरान खान नियाज़ी ये सुन ले कि इस पार्लिमानी एहतजाज को अगर जो है वो वज़न ना दिया गया तो ये एहतजाज जो है ये पार्लियामेंट बिल्डिंग्स या पार्लियामेंट के अंदर तक जो है ये महदूद नहीं रहेगा और हम इस एहतजाज को भरपूर तरीके से जो है वो करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इन इंतकामी कार्रवाइयों को जो है वो एक्सपोज करेंगे और किसी तौर पे भी जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयों की जो है वो इजाज़त नहीं देंगे। इसके अलावा अजलास में मुख्तलिफ़ हवालों से जो है वो कमेटीज़ तश्कील दी गई हैं और उन कमेटीज़ के ज़ुम्मे मुख्तलिफ़ जो है वो मामलात पार्टी से मुतल्लिक़ा भी और मौजूदा जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक़ा भी ज़िम्मेदारी दी गई है और उसमें ये ज़िम्मेदारी भी एक कमेटी के सुपुर्द की गई है कि जो अपोजिशन की तमाम लीडरशिप जो है उनसे राब्ता करके इस सूरत हाल को जिसमें मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो जमहूरियत दुश्मन है, जो अवाम दुश्मन है, इनसे मुतल्लक एक मुश्तरका लाहे अमल जो है अपनाने के लिए जो है वो फ़ज़ा हमवार की जाएगी। एक मिनट है जी अपना अमीर मुकाम साहब, आप 2 लफ्ज़ बात
अमीर मुकाम साहब ने इतवार को पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक यौम एहतजाज उन्होंने किया। 20 डिस्ट्रिक्ट जो थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें टिका के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ के जो एहतजाज हुआ उस पर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। जी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कशीर साहब, इनकी बात ऐसा है जी कि कोई 20 लाख के करीब बाजरी जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आबाद है और अक्सरियत उसके मुस्लिम लीग नून के साथ है। और जो कॉल जो है मुस्लिम लीग नून देगी, इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग जो है उसमें जो आपका भरपूर जो है वो किरदार अदा करेगी। साहब ये बताएगा कि आज मुस्लिम लीग नून का इजलास कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में हुआ। मुस्लिम लीग नून के पार्टी आइन के मुताबिक कायद की कोई गुंजाइश नहीं है, तो खुद इस इजलास पर आपके पार्टी आइन के मुताबिक बात ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर रहनुमा, हर कारकुन जो है उनकी क़यादत में और उनकी रहनुमाई में जो है वो पार्टी के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी और जमहूरियत के लिए भी जो है वो काम कर रहा है, काम करेगा। उनकी क़यादत जो है वो हमारे दिलों पे है, हमारे जहनों में है। उनकी क़यादत जो है वो न किसी रूल्स की पाबंद है, न किसी जो है वो आइनी ज़ाब्ते की पाबंद है। वो हमारे कायद हैं और उनकी क़यादत में ही हमने इंशाअल्लाह ताला जो है वो सियासत करनी है और आगे बढ़ना है। इमरान खान ने कहा खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, तो क्या आपकी लीडरशिप जो है उसमें इंतखाब करने जा रही है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शिरकत कर रहे हैं। देखिए, इस बारे में मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई इस मीटिंग में बात नहीं हुई, लेकिन बहरहाल एक 12 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो एक आखिरी फाइनल जलसा है उसमें शहाद खान अब्बासी साहब, साद रफ़ीक साहब और हमजा साहब तो शिरकत करेंगे। साहब का चेलम भी नहीं हुआ ना, चेलम के बाद होगा। कल इमरान खान ने ये कहा है कि मैंने कौम से पहले कह दिया था कि मैं चोरों, लुटेरों, डाकुओं पर हाथ डालूंगा तो ये शोर मचाएंगे, तो मेरा साथ दे। तो हम ये कहते हैं कि ये इल्ज़ाम खान जो है ये अपने दाएं बाएं देखे, इसके दाएं बाएं सब चोर बैठे हैं, सब डाकू बैठे हैं। उन डाकुओं और चोरों को ये पकड़े, उनका ये हेड है और ये खुद जो है ये उनका हेड है। लोगों की जो है वो झोंपड़ियां जो है वो गिरा रहा है और लोगों के जो है वो दुकानों के थड़े और छपरे जो है वो तोड़ रहा है। तो जो इसके इर्द गिर्द कब्जा ग्रुप बैठे हैं, उनके जो कब्जा माफिया के ज़ेरे कब्जा जो ज़मीनें हैं उनको जो है ये खाली क्यों नहीं करवा रहा? तो चोर तो ये खुद हैं, डाकू ये खुद हैं। ये खुद कितना मासूमत से और अपने मुंह पे जो है वो कोई 150 तेवर बना के कहता है कि जी मैं जब तक वज़ीर आज़म मैं कोई कारोबार नहीं करूँगा। ओ भाई, तुमने सारी ज़िंदगी कारोबार नहीं किया, तुम तो पैदाइशी मुफ्तबर हो। और तो कारोबार करेगा जहांगीर तरीन, कारोबार करेगा अनील मुसर्रत, कारोबार करेगा जो है वो ओन चौधरी। तुम्हें कारोबार करने की क्या ज़रूरत है? कारोबार करेगा अलीम खां। तुमने तो कारोबार ना किया है ना करना है। कारोबार वो करेंगे, डाके वो डालेंगे, कब्जे वो करेंगे और उनकी जो है वो ATM उससे जो है वो फ़ायदा जो है वो तुम लोगे। और ये बात भी पेश नज़र रहे कि मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने के लिए जो गैर कानूनी, गैर आइनी और बिला जवाज़ नाजायज़ तौर पे जो जवाज़ घड़ा गया है, उस जवाज़ के बाद कोई जो है वो कम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो ना किसी ठेकेदार का ठेका मनसूख कर सकती है, ना वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे सकती है। मियाँ शहबाज शरीफ ने तो एक आशियाना हाउसिंग स्कीम का जो है वो ठेका एक करप्ट ठेकेदार का, जो कि नैब से जो है वो प्री बारगेन करके आया, उसका कैंसिल किया है। अब इमरान खान साहब, जो आपने 50 लाख घर बनवाने हैं, उनके कागजात पे या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पे जितने ऑफिसर साइन करेंगे, जितने लोग उसमें बिल वास्ता या बिला वास्ता पार्टिसिपेशन करेंगे, उनकी हैसियत सियासी होगी या इंतज़ामी होगी, अल्लाह के फजल से इसी असूल की बुनियाद के ऊपर जो है वो आने वाले जो है वो दौर में सब के सब जो है वो गिरफ्तार होंगे।
जो असूल इन्होंने जो है वो अब कायम कर दिया है। और 81 अरब की जो पहले 42 थी, अब उसके बाद जो है वो रिवाइज होके 81 अरब की जो पेशावर मेट्रो हो गई है, उसमें इस असूल के मुताबिक जो है वो इमरान नियाजी जो है इसको भी गिरफ्तार होना चाहिए और जो परवेज़ खटक है उसको भी जो है वो गिरफ्तार होना चाहिए। अब अगर ये असूल चेयरमैन नैब ने या नैब ने और ये नियाजी साहब ने अगर गठजोड़ से कायम किया है तो अब उस असूल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह और मुशाहिद हुसैन वगैरह जो हैं वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक बार फिर से उन्होंने निशाना बनाया है शहबाज